बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 11 दिसंबर थर्सडे के लिए। आज भी जनाब वीक के थर्ड डे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई पोस्ट किया। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया जनाब 1,70,697 का किया है और ब्रेकआउट को दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया हाई साइड के ऊपर। और इंडेक्स ने लास्ट में अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है 1,69,451 के ऊपर की है। पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही है। 4 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए, 0.0% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम में आज इजाफा नज़र आ रहा है। 497.18 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है, जो कल की निस्बत हायर है। अब बात करें जनाब इंडेक्स की कंपनीज की, तो जनाब इंडेक्स ने आज लो पोस्ट किया है, 1,69,239 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 51 कंपनीज अप रही, डाउन 48 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब मिक्सअप पोजीशन है, कोई इतना बड़ा उतार चढ़ाव में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा एमएलसीएफ, जिसने 178 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। लकी सीमेंट ने 170 पॉइंट ऐड किए। आईएसएल ने 56 पॉइंट ऐड किए। एफसीसीएल ने 52 पॉइंट ऐड किए। डीएचपीएल ने 51 पॉइंट ऐड किए। पीआईओसी ने ना 41 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है एफएफसी, इसने 188 पॉइंट डिक्लाइन किए। सर्वी ने 116 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीपीएल ने 76 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 75 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने जनाब 68 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सीमेंट सेक्टर ने, इसने 538 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। टेक्सटाइल कंपोजिंग ने 70 पॉइंट ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 66 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा गिलास एंड केरेमिक्स ने 41 पॉइंट ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स ने जनाब 29 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब निगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है फर्टिलाइजर सेक्टर, इसने 232 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 174 पॉइंट डिक्लाइन किए। लेदर ने 116 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 105 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओएमसी ने जनाब 62 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं जनाब आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे आता है हम नेटवर्क, सेकंड नंबर पे आता है जनाब बीएमएल, थर्ड नंबर पे आता है टीपीएलपी, फोर्थ नंबर पे एफएनईएल, पाँचवें नंबर पे आता है जनाब बीओपी। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर एक स्टॉक हम नेटवर्क नेगेटिव रहा, 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अभी ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स के। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है जनाब यूकेपीएम, सेकंड नंबर पे टीपीएलटी, थर्ड नंबर पे टीपीएल, फोर्थ नंबर पे एसएसएमएल और जनाब पाँचवें नंबर पे एफसीआईबीएल। अब बात कीजिए ना टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है एसपीएल, सेकंड नंबर पे गैम्बुलेक्स और उसके अलावा सेल, क्विट और सर्वी। जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो 11 दिसंबर को 6 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनी से चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे एफएफबीएल, सेकंड नंबर पे एसएचटी, अलाक, एबीएल और एबीएल के बाद नंबर आता है जनाब अल अब्बास और उसके अलावा एमसीबी। इसके अंदर वो 16 कंपनियां तकरीबन जो है वो 2026 के अंदर लिस्टेड होंगी। अच्छा जनाब, ओजीडीसीएल ने अनाउंसमेंट की है, मेजर डिस्कवरी की है ऑयल एंड गैस की कोहाट के अंदर। अच्छा जनाब टॉम सी एल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। पाकिस्तान ने जनाब एक्सपोर्ट डील साइन की है 1 लाख टन मीट की ताजिकिस्तान के साथ। अच्छा जनाब यूएस ने अप्रूव किया है 1.25 यूएस बिलियन की फाइनेंसिंग पाकिस्तान रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर। प्राइसेस पे जनाब आज इजाफा देखा गया 1200 पर तोला का, और इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 4,43,062 पड़ी। ना बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो के ए सी 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के बिना इंडेक्स ने आज सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। कल सबसे बड़ी क्लोजिंग दी थी, हाईएस्ट क्लोजिंग
और आज जनाब सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग कहलाएगी। कैंडलस्टिक की बात करें ना तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। इंडेक्स ने आज ब्रेकआउट भी दिया, अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया, जो कि था 1,69,988 का इंडेक्स का ऑल टाइम हाई। उसको ब्रेक करके नया हाई पोस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, इंडेक्स के हवाले से जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर फर्स्ट आवर के अंदर ही प्रिडिक्शन कर दी थी, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा है जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियन शाजी के अंदर मौजूद हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि नाम सुबह के टाइम हो रहा था, और सुबह उस वक्त तकरीबन 9:51 हो रहे थे। उस वक्त जनाब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। थोड़ा सा चार्ट को जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 1,70,141 के ऊपर जनाब इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, और इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मैंने यहाँ पर क्लियर कहा था कि जनाब कि आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वो है जनाब 1,70,823 का लेवल, कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, यही जो है सजेस्टेड था। उसके बाद देखते हैं जनाब इंडेक्स की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब, इंडेक्स आप देख सकते हैं कि आज जैसे 1,70,697 के ऊपर गया, तो वहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हुआ, और लास्ट में अपनी क्लोजिंग सेटल जो की है वो फ्लैट पोजीशन के अंदर की है। इसका मतलब जनाब कल भी फर्दर प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, और इंडेक्स ने अपना फर्स्ट जो गैप था जनाब उसको फिल कर लिया है। अब जनाब जो सेकंड गैप है वो फिल होगा, वो कहाँ फिल होगा वो आपके साथ लेवल शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, सेकंड जो गैप है वो फिल होगा 1,78,755 के पास। तो जनाब ये गैप भी फिल हो सकता है, और फिलहाल जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है वो ऐसी बात की इंडिकेशन दे रही है कि प्रॉफिट टेकिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं जनाब अवली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही। अच्छा जनाब, इंडेक्स की अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो अवली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि जनाब जो सेकंड लास्ट आवर था उसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग नज़र आ रही है, और उसके बाद जनाब लास्ट आवर के अंदर दोजी क्रॉस बना है, लेकिन हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। दोजी क्रॉस जरूर बना है, और लास्ट आवर के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन सेकंड लास्ट आवर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। थ्रू आउट दी डे की अगर बात की जाए तो जनाब ये कैंडल सेकंड लास्ट आवर की अच्छी सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। वॉल्यूम की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे लगे हैं। वॉल्यूम जनाब लास्ट ओवर के अच्छे लगे हैं। लास्ट ओवर के अंदर जनाब अच्छे वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब कल आपके पास जो है अर्ली आवर्स के अंदर कुछ गेन आए, लेकिन मेरा मशवरा आपको कल भी यही होगा कि जब तक इंडेक्स कम से कम आवरली चार्ट के ऊपर इस रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं करे, आवरली चार्ट के ऊपर अगर इंडेक्स 1,69,601 को मैनेज करे, तो उसके बाद हम इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ देख सकते हैं। लेकिन अगर जनाब इंडेक्स 1,69,601 को मैनेज करता नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अवली चार्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। अगर इंडेक्स जनाब लास्ट आवर के अंदर भी इसी लेवल के पास रिजेक्ट हुआ है, अगर जनाब इंडेक्स कल इस 1,69,601 को मैनेज करता है, तो देन हम फर्दर गेन देख सकते हैं, वरना हम फर्दर जनाब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ही देखेंगे। अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है बता चुका हूँ। फर्स्ट जो गैप है वो फिल होगा 1,68,755 के पास, और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है उसके बाद नेक्स्ट वो 1,68,414 की है। तब आज जो क्लोजिंग हुई है ना वो हुई है 1,69,451 के पास। इसलिए जनाब हम मज़ीद अगर प्रॉफिट टेकिंग की बात करें, तो तकरीबन जनाब 1000 पॉइंट तक की मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, अव्वली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं टॉम सेल की, क्योंकि अभी आपके साथ मीट एक्सपोर्ट की न्यूज़ शेयर कर चुका हूं, तो टॉम सेल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। जनाब टॉम सेल ने आज अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है 51 रुपये 13 पैसे के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है, और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। लेकिन पिछले 5 दिनों से जनाब अपनी सपोर्ट को जो बनती है 50 रुपये 20 पैसे की, इसको मैनेज कर रहा है, इसी की अबाउट ट्रेड कर रहा है, इसके बिलो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की ना, फर्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 54 रुपये से लेकर 55 रुपये तक की बन रही है। मतलब 3-4% तक का गेन आपको ये स्टॉक कल इंट्रा डे बेसिस के ऊपर दे सकता है। तो मेरा मशवरा है कि ना आप कल टॉमसिल के अंदर आप सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें, वीकनेस के ऊपर बाइंग करें। कम से कम 54 मैक्सिमम 55 रुपीज़ का आपके अंदर टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर 50 रुपये का शेयर आपको 4-5 रुपये दे देता है, तो जनाब तकरीबन 8-10% बन जाता है। लेकिन आपको मार्जिन 3-4% का रखना है, ज़्यादा लालच नहीं करनी है। अब ना बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज 13 रुपये 97 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है।
अच्छा जनाब, इसके पास जो ट्रिपल बॉटम बन रहा है, वो बन रहा है जनाब 13 रुपीज़ 55 पैसे की सपोर्ट के पास। और काफ़ी दिनों से जनाब अगर हम बात करें डेट की, तो 27 अगस्त से जनाब अभी तक इसके बिलो जो सपोर्ट बनती है 13 रुपये 55 पैसे, इसके बिलो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी जनाब इसी प्राइस को इसने टेस्ट किया था। वो डेट थी जनाब 30 अक्टूबर 2025 की, और इसी सपोर्ट से रिबाउंड होके जो हाई पोस्ट किया जनाब 16 रुपये 82 पैसे का किया। अब दोबारा जनाब इसी सपोर्ट को रीटेस्ट करने वाला है। तो मेरा मशवरा ये कि जनाब करंट प्राइस से लेके 13 रुपये 55 पैसे के अबाव अपनी पोजीशन आप होल्ड करें। अगर किसी भी सेशन की क्लोजिंग 13 रुपये 55 पैसे के बिलो क्लोज करता है, फिर रिस्की है। अदरवाइज पोजीशन होल्ड करें। फर्स्ट टारगेट 14 रुपये 44 पैसे, नेक्स्ट 14 रुपये 70 पैसे बनेगा कम से कम। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक की। बात करते हैं थर्ड स्ट्रोक की। थर्ड स्ट्रोक मैंने चूज़ किया है टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में से, वही नाम लकी सीमेंट। इसने आज ब्रेकआउट भी दिया है। 494 रुपीज़ 50 पैसा का 494 रुपये 50 पैसे के ऊपर जनाब इसने ब्रेकआउट दिया, और 497 रुपये 28 पैसे के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब 3 आउटसाइड अब कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, अच्छी पोजीशन रही है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें, वॉल्यूम भी जनाब प्रीवियस 6-7 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है 2.63 मिलियन। अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। इसका जनाब जो स्विंग का टारगेट बनता है कम से कम 539 तक का बन रहा है, कि इस लकी सीमेंट 539 तक जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो डे ट्रेड की कल की पोजीशन की बात कर लेते हैं। कल जनाब इसके पास जो कम से कम टारगेट बनेगा 507 का बनेगा। जो सपोर्ट बनती है ना, जिसको उसने ब्रेकआउट दिया है, वो 494 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 491 का जो रीजन है, यहाँ पर टेक्निकली इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो मेरा मशवरा ये कि ना 494 रुपीज़ 50 पैसा की सपोर्ट को, और प्लस 491% जो 491 61% रिट्रेसमेंट है, इसको सामने रखते हुए इसी रेंज के अंदर बाइंग करें। मतलब 491 से लेके 494 की रेंज के अंदर बाइंग करें। आपके पास कम से कम टारगेट 507 का बनेगा। 507 को मैनेज कर जाए, देन 523 34 39 तक भी जा सकता है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। स्विंग ट्रेड की पोजीशन ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आने वाले सेशन के लिए 11 दिसंबर थर्सडे के लिए। 3 डेली स्टॉक आपके साथ शेयर किए। गला शदीद ख़राब है, खांसी है, दुआ में याद रखिएगा, और अपना और अपने प्यारों का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।